श्रीमती रेखा जी भंडारी जयपुर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे पैनी प्रखर बनाएं कि पिछला भूले नहीं और आगे का जल्दी याद हो जाए। हम आपके सानिध्य में स्वाध्याय कर रहे हैं, विषय गुण लगते हैं, उस वक्त तो समझ लगता है, समझ में आ गया, लेकिन विषय याद नहीं रह पाता। हम कैसे स्वाध्याय करें कि विषय कठिन भी नहीं लगे और याद भी रह जाए। कभी तो निराशा भी ना होने, कभी कभी निराशा भी होने लगती महाराज श्री कि हम अभी बहुत जीरो पर हैं, कृपया हमें समाधान दें। देखिए, आपने पूछा हम अपनी बुद्धि को ऐसी तीक्ष्ण कैसे बनाएं कि पिछला भूले नहीं और आगे का याद बना रहे। बहुत अच्छी बात है, आप निरंतर लगन से अध्ययन कर रही हो। आपने एक अच्छी बात कही कि हमें समझ में तो आ जाता, याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि याद तो हर मनुष्य को होता है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आपको तो गजब का ज्ञान है, हम तो आपके ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों? बोले देखिए महाराज जी, आप जब अपने प्रवचन करते हो तो कहाँ कहाँ की बातें कब कब की बता देते हो। महाराज जी, शास्त्रों को तो पूरा आपने आत्मसात ही कर लिया, सारी गाथाएं, सारे संदर्भ आपको एकदम ताजे रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी याद रहती है। जैसा ज्ञान मेरे पास है वैसा ही ज्ञान आपके पास भी है। नहीं नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने कहा आपका काम क्या है? बोला महाराज मेरी दवाई की दुकान है। भोपाल की बात था और एक बड़े मेडिकल स्टोर के संचालक थे, मुझे पता था। मैंने कहा आपकी दुकान में कितने प्रकार की दवाइयाँ होगी? बोले महाराज हजारों प्रकार की। हमने पूछा कि यदि कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है तो प्रिस्क्रिप्शन देख करके आपको पता रहता है कि दवाई हमारे यहाँ है कि नहीं? बोले महाराज सब अपडेट रहता है। बोले खोजते हो? बोले नहीं महाराज, खोजना भी नहीं पड़ता, हम लोग ऐसे जमा के रखते हैं, हमें पता रहता है कि कौन सी दवाई किस रैक के कौन से रो में है और कितनी क्वांटिटी में, ये भी पता रहता है। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि आपको कुछ याद नहीं रहता और अब भाई आपको सैकड़ों हजारों दवाइयों के नाम याद है और वो है भी कि नहीं भी ये भी पता है। ये कैसे पता है? बोला महाराज ये तो मेरा धंधा है, ये तो मेरा धंधा है। तो मैंने कहा ये भी मेरा धंधा है। मतलब क्या निकला? याद नहीं होता, ये बात ठीक नहीं है। हमें वह सब बातें याद रहती जिसके प्रति हमारी रुचि होती है, जिसे हम पकड़ लेते। आप छोड़िए, किसी पिक्चर को देखते हो तो एक बार में उसकी स्टोरी याद हो जाती कि नहीं? महाराज का प्रवचन सुनो, उसका सार भले याद ना हो, लेकिन एक मूवी देखो तो पूरी बातें याद होगा। आज से 20 बरस पहले किसी ने कोई गाली दी हो ना तो शब्द सब याद होगा। किसने कहा मेमोरी नहीं है? हाँ, हमने मेमोरी में बिना काम की चीजें भर रखी है और काम की चीजों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। जिधर हमारी अभिरुचि होती है उधर हमें प्रयास करना चाहिए। रुचि के अनुकूल कार्य करने का परिणाम अच्छा होता है। तो हम रुचि पूर्वक कार्य करें, जो अपनी रुचि बढ़ाए तो बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, स्वाध्याय के संदर्भ से जुड़े लोगों से मैं कहूँगा, याद करने के लिए मत पढ़िए, मन लगाने के लिए पढ़िए। कदाचित आपको याद न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पंडित थोड़ी बनना है। विनय पूर्वक पढ़ोगे तो उसके संस्कार तुम्हारे चित्त में स्थायी रूप से अंकित होंगे। शब्द भले भूल जाओ, भाव हृदय में होगा। और जब कभी कोई ऐसी बात आएगी तो मन में आवाज आएगी, ये बात हमने ऐसा पढ़ा, ये बात हमने ऐसी सुनी। इसलिए हताश मत होइए कि मुझे याद नहीं होता। और हर व्यक्ति की उम्र के अनुसार एक व्यवस्था होती है। आप लोग अपने गैजेट्स में देखते हैं, जब पूरी मेमोरी फुल हो जाती तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है ना? तो अपनी मेमोरी को और अपडेट रखना है तो फालतू चीज़ों को डिलीट करना शुरू करो। उसको पकड़े हो तो जगह ही नहीं बची।
अपने गजेट में तो दूसरी चिप लगाई जा सकती है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो इसी चिप से काम करना जो नेचर ने आपको दिया है। तो उसके लिए अनावश्यक बातों में जी उलझाने की आदत से मुक्त हों, उन्हें हटाएं और जो जरूरी है उसमें अपना चित्त लगाएं। रुचिपूर्वक सुने। धर्म की बातों को जो व्यक्ति रुचिपूर्वक सुनते और ग्रहण करते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। तो उस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। रुचिपूर्वक सुनने का सुपरिणाम सुनिश्चित रूप से आता है।